हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र जो आपके बोर्ड एग्जाम में है ये 7 नंबर का पूछा जाता है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल 21 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो हम 21 नंबर इस वीडियो में पक्का करने वाले हैं क्योंकि लॉन्ग आंसर देखने वाले हैं इस वीडियो में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 7 गुणे अगर 3 हम करें तो पूरा 21 नंबर आपका इस वीडियो में पक्का होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं लगातार 10 सालों से। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का विवरण देना है, यानी कि पाचन तंत्र का वर्णन करना है। तो मनुष्य में पाचन तंत्र की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले जो पाचन होता है वो होता है हमारा मुख में पाचन होता है। तो मुख में पाचन कैसे होता है इसका अध्ययन हमें करना है। देखिए जो मुख में पाचन होता है कि मनुष्य के मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मनुष्य जो होता है वो मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करता है और मनुष्य में जो स्थित दांत होता है वो भोजन के कणों को चबाते हैं और जिससे जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियाँ होती हैं वो लार ग्रंथियाँ जो भोजन में अच्छी तरह से मिल जाती हैं और लार में उपस्थित जो भोज्य पदार्थ में उपस्थित जैसे मंड है या शर्करा है, ग्लूकोज है, में ये सब बदल देते हैं। जो मंड शर्करा है, मंड को क्या करते हैं ग्लूकोज में बदल देते हैं और लार भोजन को लसदार यानी कि चिकना बना देती है। तो इस तरीके से मुख में पाचन होता है कि वहाँ पर लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनसे जो है भोजन एक में लिपट जाता है और लुगदी पूरा बन जाता है, जिसके बाद आमाशय में पहुँचता है। तब इसके बाद आएगा आमाशय में पाचन। तो आमाशय में पाचन की प्रक्रिया क्या है? जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहां भोजन का मंथन होता है। जैसे ही भोजन क्या हुआ आमाशय में पहुंचा वहां पर मंथन होना स्टार्ट हो गया और भोजन जो होता है छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। वहां पर मुख में भी टूटा था भोजन छोटे छोटे कणों में, लेकिन यहाँ पर भी टूटा है। भोजन में नमक का अम्ल मिलता है जो माध्यम को अम्लीय बनाता है। अभी पर यहाँ भोजन जो अम्लीय माध्यम में पाचन हो रहा है भोजन का। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और भोजन को सड़ने से भी बचाता है। आमाशय में प्रक्रिया होती है कि भोजन को सड़ने से बचाया जाता है और आमाशयी पाचक रस में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। क्या होता है आमाशय में प्रक्रिया क्या होती है? वहाँ पर जो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर HCl पाया जाता है, वो जो होता है भोजन को सड़ने से बचाता है। तो ये पाचन तंत्र का चित्र है, इसको आपको बना देना है। इसके आपके 3 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको पाचन का चित्र बनाना है पाचन तंत्र का। यहाँ पर आपकी जिह्वा है और यह जो है ये आपका आमाशय है और ये जो धंसा हुआ पार्ट है ये आपका छोटी आंत है और जो इधर से घूमी हुई है ये इस तरीके से ये आपकी है बड़ी आंत। और जो यहाँ पर है यहाँ ये है आपका लीवर और ये आपके कंधे हैं। ये जो है यह घूम के जो आई है ये है आपकी ग्रसिका यानी कि ग्रासनली। यहाँ पर आपके फेफड़े होते हैं यहाँ पर, तो उसका चित्र अलग है। और ये आपको पाचन तंत्र का चित्र इस तरीके से बनाना है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग। तो आगे बढ़ चलते हैं कि आगे जो पाचन है वो है ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी जो होता है ये छोटी आंत का भाग है। इसमें पाचन कैसे होता है? जब आमाशय में पचने के बाद जो भोजन आता है वो ग्रहणी में ही आता है। तो इसमें पाचन कैसे होता है? तो यकृत में जो पित्त रस का निर्माण होता है, बाइल जूस यानी कि जो पित्त रस बना है वो अब आएगा ग्रहणी में। जब ग्रहणी में आएगा तो यहाँ पर अपक्रिया करेगा और भोजन का पायसीकरण कर देगा, जिससे जो भोजन है वो क्षारीय माध्यम में हो जाएगा। पहले जो भोजन था वो अम्लीय माध्यम में था, अब यहाँ पर जो क्षारीय माध्यम में हो गया है, जिसमें अग्न्याशय से आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं और भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो और एवं वसा का पाचन ये सब कर देते हैं। जो पित्तरस होता है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन कर देते हैं। तो इस तरीके से ग्रहणी में हमारा पाचन होता है, यानी कि
यकृत में जो रस बनता है उसी से गृहिणी में पाचन होता है। अब जो है क्षुद्रांत में पाचन करना, गृहिणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है तो वहाँ पर आंत रस में जो उपस्थित एंजाइम बचे हुए हैं, अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन यहाँ पर कर दिया जाता है। जो बच जाता है वो उसका पाचन जो है क्षुद्रांत में होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि गृहिणी में भोजन के पश्चात जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं हो पाता है वो यहाँ पर होता है। अब पाचन की बात आती है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पाचन कैसे होता है? बड़ी आंत यानी कि क्षुद्रांत में भोजन के पाचन एवं अवशोषण के बाद, क्षुद्रांत जो छोटी आंत का भाग था वहाँ पर जब पाचन हो गया और अवशोषण हो गया, उसके बाद जब भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है तो वहाँ पर अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। यहाँ पर जो है भोजन का पाचन नहीं होता। यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ पर जो है जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। और भोजन का अपशिष्ट यानी कि जो अतिरिक्त भाग है यहाँ पर एकत्रित हो जाता है और समय समय पर जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है नंबर 1 कि यहाँ पर जो है पाचन नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि जो है किस भाग में पाचन नहीं होता है, तो बड़ी आंत में जो है पाचन नहीं होता, यहाँ पर जल का अवशोषण किया जाता है। तो ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो गया। अब हम देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन करना है। की संरचना और क्रिया विधि समझाना है। ये क्वेश्चन भी लगातार 10 सालों से आ रहा है, तो इसको ज़रूर तैयार कर लेना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर पक्का कराएगा। इस वीडियो में 7 नंबर ये भी पक्का होने वाला है, क्योंकि हम 21 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए और मनुष्य के हृदय की संरचना कैसे बनानी है ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो हृदय बना हुआ है इसको आपको बनाना है। कैसे बनाना है इसको आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना है और वहाँ से ट्रिक देख लेना है कि हृदय का चित्र कैसे बनाया जाता है। तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कैसे हृदय का चित्र बनाया जाता है और इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, ये आपको पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए संरचना इसकी हमको पढ़ना है। संरचना क्या है कि मनुष्य का हृदय जो है 4 भागों में बटा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 भागों में है या नहीं। जो है मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भागों यानी कि ये एक पार्ट है यहाँ पर और एक पार्ट यहाँ पर है और एक पार्ट यहाँ पर ऊपर होता है, एक पार्ट ऊपर होता है। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय यानी कि बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। यहाँ पर लिखा भी है, ये है बायां अलिंद, ये जो है आपका ये बायां अलिंद है और ये आपका है दायां अलिंद और ये है आपका बायां निलय और ये है दायां निलय। तो ये आपके 4 पार्ट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है हृदय में। तो हम पढ़ेंगे हृदय की संरचना। तो जो है हृदय 4 भागों में बटा हुआ है और अग्र 2 भाग जो है अलिंद कहलाते हैं और इसमें एक बायां अलिंद तथा दूसरा अलिंद होता है। एक बायां अलिंद होता है तथा दूसरा अलिंद दायां होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया दायां बायां मिला के कुल 4 पार्ट होते हैं। पश्च 2 भाग निलय कहलाता है और जिनमें एक बायां निलय होता है तथा दूसरा दायां निलय होता है। बायां अलिंद एवं बायां निलय के बीच त्रिवलनी कपाट और दाएं अलिंद व दाएं निलय के बीच त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं। अब इसको हम चित्र में समझाते हैं। यहाँ पर देखना है आपको, जो चित्र है इसमें आपको देखना है। यहाँ जो है बायां अलिंद बायां निलय के में एक कपाट पाया जाता है और ये दायां अलिंद दायां निलय के बीच में जो कपाट पाया जा रहा है इसी को बताया जा रहा है कि जो कपाट पाया जा रहा है उसी के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि ये जो है बायां अलिंद है और ये दायां अलिंद है और ये बायां निलय है दायां निलय है। तो इनके दोनों के बीच कपाट पाए जाते हैं। यही कपाट जो होते हैं त्रिवलनी कपाट होते हैं। और बाएं निलय का संबंध अर्धचंद्राकार द्वारा महाधमनी से तथा दाएं अलिंद का संबंध जो है अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा फुफ्फुस धमनी से होता है।
दाएं अलिंद से महाशिरा आकर मिलती है और बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिरा आकर मिलती है। ये भी हम दिखाते हैं कि जो है कौन सी शिरा कहाँ पर आकर मिल रही है। देखिए जो होती है कौन सी शिरा कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर देखिए बाईं पल्मोनरी धमनी जो होती है यहाँ पर आकर मिल रही है और यहाँ पर जो है ये है महाधमनी आपकी इस तरीके से मिलती है और ये भी आपकी धमनी है। तो यहाँ पर जो है धमनियाँ आकर मिलती हैं और यहाँ पर रक्त का आपका शुद्धिकरण होता है और उसके पश्चात जो है फिर पूरे शरीर में पहुँचा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हृदय की क्रिया विधि क्या है। हृदय कार्य क्या करता है। हृदय के अलिंद व निलय में संकुचन व शिथिलन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। यह क्रियाएं एक निश्चित क्रम में होती हैं। हृदय की एक धड़कन या स्पंद के साथ कार्डिक चक्र पूर्ण होता है। अब एक चक्र में निम्नलिखित 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली है आपकी जो शिथिलन। इस अवस्था में दोनों अलिंद शिथिल अवस्था में रहते हैं और रुधिर अलिंदों में एकत्रित होता है। और अलिंद संकुचन, अलिंदों में संकुचित होने को अलिंद संकुचन कहते हैं। इस अवस्था में अलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं और अलिंदों से रुधिर निलयों में चला जाता है और दायां अलिंद सदैव बाएं अलिंद से कुछ पहले संकुचित होता है। ये भी हम दिखाते हैं चित्र में। जो है सबसे पहले जब यहाँ से रक्त आता है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से रक्त आया तो उसके बाद जो है इसमें जाएगा, यानी कि दाएं नीलय में, दाएं अलिंद में अगर रक्त आया है तो दाएं नीलय में जाएगा, फिर यहाँ से इसमें जाएगा बाएं नीलय में, फिर बाएं नीलय से इसमें जाएगा। तो यहाँ पर संकुचन और प्रकुंचन की प्रक्रिया चलती रहती है और इससे जो है रक्त दाब बना रहता है और पूरे शरीर में रक्त पहुँचाया जाता है। तो अब निलय संकुचन, निलयों में संकुचन को निलय संकुचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप अलिंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं और इन महाधमनियों के अंदर चंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। तो इस तरीके से जो हृदय में क्रिया विधि होती है। और जो ये है निलय शिथिलन, संकुचन के पश्चात निलयों में शिथिलन होता है और अंध्र चंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। निलयों के भीतर रुधिर दाब कम हो जाता है जिससे अलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी हृदय की क्रिया विधि हो गई है और ये पूरा क्वेश्चन आपका 7 नंबर का पक्का हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।